साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आप अपने पेड़ी गन्ने से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने पेड़ी गन्ने में अच्छा फुटाव कराना होगा, तभी आपके पेड़ी गन्ने में अच्छा उत्पादन निकलेगा। जैसा कि आप सभी भली प्रकार से जानते हो, चाहे आपका पेड़ी का गन्ना हो या पौधा गन्ना हो, जब तक उसमें अच्छा फुटाव नहीं होगा तब तक उसमें अच्छा उत्पादन भी देखने को नहीं मिलेगा। तो भाइयों, सबसे ज़रूरी है गन्ने में फुटाव कराना, चाहे आपका पेड़ी गन्ना हो या आपका पौधा गन्ना हो। तो भाइयों, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने पेड़ी गन्ने में ऐसा क्या करें जिससे आपके पेड़ी गन्ने में बहुत ही अच्छा फुटाव निकल के आए। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा 0118 का पेड़ी का गन्ना है। तो आज आपको वही फार्मूला बताऊंगा जो फार्मूला हमने अपने इस गन्ने में आजमाया है। जैसा कि किसान भाइयों, आप सभी ये जानते हो कि गन्ना वैरायटी 0118 का पौधा गन्ना तो बहुत ही अच्छा उत्पादन देता है, लेकिन 0118 की पेड़ी में अच्छा उत्पादन देखने को नहीं मिलता। उसका यही कारण है कि किसान भाइयों, 0118 की पेड़ी में अच्छा फुटाव निकल के नहीं आता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 0118 की पेड़ी में अच्छा फुटाव नहीं ले सकते। भाइयों, आपको दिखाना चाहूँगा कि इस समय हमारी 0118 की पेड़ी में बहुत ही अधिक फुटाव निकल के आया है। तो पहले किसान भाइयों, आपको मैं अपने पेड़ी गन्ने में फुटाव दिखाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि हमने कौन सा फार्मूला आजमाया है जिसको आजमाने के बाद पेड़ी गन्ने में इतना अधिक फुटाव निकला है, वो भी गन्ना वैरायटी 0118 में। भाइयों, शायद ही आपने किसी गन्ना वैरायटी की पेड़ी में इतना अधिक फुटाव देखा होगा जितना आप हमारी गन्ना वैरायटी 0118 की पेड़ी में इस समय देख पा रहे हो। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 35-36 दिन पहले हमने अपने इस गन्ने में रेटून मैनेजर चलाया था। अब आप ये मत सोचना कि गन्ने में रेटून मैनेजर चलने के कारण ही इतना अधिक फुटाव निकल के आया है। तो ये सोचना आपका गलत है कि रेटून मैनेजर चलने के कारण ही इतना अधिक फुटाव निकल के आया है। आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर रेटून मैनेजर नहीं चलाया गया, फिर भी बहुत ही अधिक गन्ने ने फुटाव किया है। अगर यहाँ पर रेटून मैनेजर चलता तो ये जो आप पुराने ठुंट गन्ने के देख पा रहे हो, ये ठुंट नहीं होते। तो भाइयों, अब मैं आपको वो फार्मूला बताऊंगा जो हमने अपने इस गन्ने में आजमाया है, जिसको आजमाने के बाद हमारे गन्ने में बहुत ही ज़बरदस्त फुटाव निकल के आया है। लेकिन फार्मूला जानने से पहले आपके लिए ये भी बताना आवश्यक है कि इस फार्मूले का प्रयोग आप अपने गन्ना पेड़ी में किस प्रकार से करें। तो इसका आप दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हो। पहला तो स्प्रे के रूप में, दूसरा किसान भाइयों खाद में मिलाकर बिखराव भी कर सकते हो। अगर आपने अपने गन्ने के खेत में गन्ने की पत्तियां फैला रखी हैं तो आप यूरिया खाद में मिलाकर इसका प्रयोग करेंगे, तभी आपको इसके पूरे 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपके खेत में पत्तियां नहीं हैं, आपने अपना खेत साफ करा रखा है, तो आप स्प्रे भी कर सकते हो। और अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते तो साफ खेत में भी यूरिया खाद में मिलाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हो। आपको बताना चाहूँगा कि हमने अपने इस गन्ने में यूरिया खाद में मिलाकर ही उसका प्रयोग किया था। तो भाइयों, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने इस गन्ने में कौन सा फार्मूला प्रयोग किया है जिससे हमारे गन्ने में बहुत ही ज़बरदस्त गन्ना पेड़ी ने फुटाव किया है। तो भाइयों, मैं आपके लिए पूरे 1 एकड़ की डोज बताऊंगा। 1 एकड़ के लिए सबसे पहले आपको 1 बैग यूरिया का लेना होगा। साथ में चाहिए आपको एक फंजीसाइड दवा। हमने जो फंजीसाइड लिया था उसमें 2 टेक्निकल थे, कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63%।
इस कॉम्बिनेशन को बहुत सारी कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का इस कॉम्बिनेशन का फंजीसाइड ले सकते हो। इसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 1 किलो रखनी होगी और इन्हीं के साथ आवश्यकता पड़ेगी आपको एक कीटनाशक दवा की। तो कीटनाशक के रूप में हमने लिया था रीजेंट अल्ट्रा, जिसकी 1 एकड़ में मात्रा रखी थी 4 किलो। और इन्हीं सभी के साथ में मिलाना है आपको गन्ना पेड़ी में। गन्ना पेड़ी में फुटाव कराने के लिए सबसे अधिक आवश्यक टेक्निकल को, जिस टेक्निकल का नाम है इथोफोन, जिसको अधिकांश किसान भाई वायर की इथ्रेल के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर भी यही टेक्निकल होता है इथोफोन 39% SL। किसान भाइयों, ये गन्ना पेड़ी में फुटाव कराने के लिए बहुत ही आवश्यक टेक्निकल है। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो आपको इसकी मात्रा 1 एकड़ में रखनी होगी 125 से 135 ml। हमने अपने इस गन्ने में 135 ml इथोफोन का प्रयोग किया है। किसान भाइयों, इन सभी को एक साथ अच्छी प्रकार से मिक्स करने के बाद हमने अपने गन्ने की लाइनों में इन्हीं सभी का बिखराव किया था। उसके बाद हमने अपने इस गन्ने की एक सिंचाई कर दी। उसके बाद आप देख पा रहे हो गन्ने में बहुत ही अधिक फुटाव देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, ये डोज थी गन्ना पेड़ी में यूरिया खाद के साथ मिलाकर बिखराव करने की। अगर आप अपने गन्ने में यूरिया खाद के साथ मिलाकर बिखराव नहीं करना चाहते, अगर आप स्प्रे द्वारा इसका प्रयोग करना चाहते हो तो भाइयों स्प्रे की डोज आपको कुछ कम करनी होगी। तो भाइयों, साथ के साथ आप 1 एकड़ में स्प्रे की डोज भी जान लो कि अगर आप अपने गन्ने में स्प्रे करते हो तो उसके लिए आपको क्या डोज रखनी होगी। तो भाइयों, उसके लिए आपको 1 एकड़ के लिए फंजीसाइड की मात्रा 500 ग्राम रखनी होगी और कीटनाशक के रूप में आपको लिक्विड फिप्रोनिल 5% SC का प्रयोग करना होगा। उसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 300 ml रखनी होगी और इथोफोन की मात्रा आपको लेनी है स्प्रे के रूप में 100 ml। और 1 एकड़ में स्प्रे के लिए आपको पानी की मात्रा लेनी है 300 लीटर और आपको गन्ने के ठुंटों पर इन्हीं सभी की एक स्प्रे कर देनी है। उसके बाद अपने गन्ने की एक हल्की सी सिंचाई कर देनी है और गन्ने की सिंचाई करने के कुछ समय बाद चिपकते पैर पर आपको प्रयोग करना है 1 बैग यूरिया का। तो किसान भाइयों, अगर आप इन दोनों में से ही किसी एक फार्मूला का अपने पेड़ी गन्ने में प्रयोग करते हो तो आपके पेड़ी गन्ने में बहुत ही ज़बरदस्त कल्ले निकल के आएंगे। जैसा कि किसान दोस्तों, आप सभी भली प्रकार से ये जानते हो कि जो फार्मूला गन्ना वैरायटी 0118 की पेड़ी से इतने अधिक कल्ले निकाल सकता है, तो आप सोचो कि वो दूसरी गन्ना वैरायटी की पेड़ियों में कितने अधिक कल्ले निकालने में सक्षम हो सकता है। तो साथियों, कमेंट करके ये अवश्य बताना कि आपको हमारी गन्ना वैरायटी 0118 की पेड़ी में कल्लों की संख्या पसंद आई या नहीं। और अगली नई वीडियो में आपके लिए बताऊंगा कि गन्ना बुवाई के समय किन खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे आपके पौधे गन्ने का जमाव भी अच्छा हो और अधिक हो और साथ में आपके पौधे गन्ने में भी बहुत ही अच्छा फुटाव निकल के आए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही था। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अभी तक जिन किसान भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।